वेलकम विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न पत्र में इस टॉपिक से संबंधित बहुत से सवाल हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही विस्तृत है और उसको इस छोटे वीडियो के माध्यम से उसको समझाना विस्तार से बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी भी कोविड-19 का जो खौफ है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। महाविद्यालय अब भी बंद है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है कि हम इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाएं, कुछ पढ़ाई का बैकग्राउंड बनाएं ताकि आप परीक्षा के लिए तत्पर हो। स्वाध्याय आप घर पर कर ही रहे होंगे। तो भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है वो बहुत ही विस्तृत है। आज हम ये जानेंगे कि भक्ति क्या है, क्या थी और जो भक्ति आंदोलन मध्यकाल में हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन से कारण थे जो जिससे भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ और भक्ति कितना पुराना है, भक्ति का जो कल्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बहुत से विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के लिए अलग अलग तर्क किए। कुछ लोगों ने ये कहा कि इस्लाम के भारत आगमन के पश्चात भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। कई लोगों ने इसको इस्लाम का प्रभाव बताया। अनेक लोगों ने ये भी कहा, एक कुछ विद्वानों ने, कि यह यूरोप से भी प्रभावित था। लेकिन आप यदि वास्तविकता देखें तो भक्ति की जो परंपरा है वो मध्यकाल में ही उत्पन्न हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति आंदोलन, भक्ति की जो परंपरा है वो प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भारत की प्रारंभिक सभ्यता है उसमें हमको ऐसी मूर्तियां मिली जिनसे लगता था कि वो लोग ईश्वर की उपासना कर रहे, भक्ति कर रहे थे। और पूरा का पूरा वैदिक काल ईश्वर की उपासना, बहुदेवतावाद, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, स्तुतियां, इन सब से देवताओं की, ईश्वर की भक्ति वैदिक काल में भी प्रचलित थी। और हमने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उत्पन्न हुए उससे पूर्व जो वैदिक धर्म है उसमें भी भक्ति का ही बोलबाला था। कर्मकांड उसमें ज्यादा बढ़ गए। तो भक्ति आंदोलन, भक्ति जो है वो कोई नई परंपरा नहीं थी। भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं, वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता से ही भक्ति के उल्लेख मिलते हैं। और यदि आपने गीता के योग सिद्धांत को पढ़ा हो या उसके बारे में जानते हैं तो गीता ने भी 3 प्रकार के योग बताए थे। सर्वोपरि जो योग था वो ज्ञान योग था, नॉलेज बेस्ड, कि आपको सृष्टि, पुनर्जन्म, कर्म, ईश्वर, कर्म बंधन, कर्म फल, यदि इन सब से आप परिचित हो गए, जान लिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तो वो ज्ञान योग है। दूसरा उन्होंने कर्मयोग बताया। गीता पूरी कर्मयोग पर ही आधारित है, कर्म और कर्म फल। और तीसरा जो सिद्धांत श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया गीता में वो भक्ति योग का था, कि जो वर्ग दोनों प्रकार के साधनों से अनभिज्ञ हैं, नहीं कर सक रहे, वो और कुछ नहीं तो भक्ति तो कर ही सकते हैं। तो गीता भी जो है भक्ति का मार्ग सुझाती है और स्वयं
भगवान कृष्ण के मुख से भक्ति के संबंधित अनेक उपदेश गीता में सम्मिलित हैं, जहां पर वो कृष्ण की भक्ति के लिए हमें प्रेरित करती है। तो भक्ति कोई पुरानी, कोई नई बात नहीं थी, ये बहुत प्राचीन काल से ही ये जारी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मध्यकाल में ये भक्ति आंदोलन क्यों हुआ? एक के बाद एक संत ऐसे देखने में आए जिन्होंने 200-300 वर्षों का जो उनका उसका पीरियड है उसके अंदर उनकी बहुतायत है, और सभी जो संत हैं जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं उनके सबके विचार मूलभूत रूप से एक ही है, ईश्वर की भक्ति उनका मूल उद्देश्य है, लेकिन उसके मार्ग वो अलग अलग बताते हैं, उनके सिद्धांतों में भिन्नता है और उनके मत भी अलग अलग है, लेकिन वो सब के सब आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर रहे हैं। कोई शुद्ध कर्मों पर बल दे रहा, कोई शैव मतावलंबी है, कोई वैष्णव मतावलंबी है, अलग अलग मत भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों के रहे। तो जो मध्यकाल है भारत का, वैसे तो भक्ति आंदोलन जो 8वीं शताब्दी से ही शुरू मान लिया जाता है, जहां पर आदि शंकराचार्य का उदय होता है, लेकिन जो इसके अधिकांश जो संत है वो पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में देखे गए।